सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रसमालयम में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि उद्धव जी को भगवान की माया का कोई भय नहीं था। उन्होंने भगवान के सामने ही कह दिया था कि आपकी माया का मुझे कोई भय नहीं है। भय है तो केवल आपसे दूर रहने की, आपसे विरह की, जिसे मैं सह नहीं सकता हूँ। आइए इसी संबंध में एक रोचक कथा है, इसका हम श्रवण करें। 11वां स्कंद तो बिल्कुल ज्ञान खंड है। इसको दत्तचित्त होकर जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक जीवन का रहस्य नहीं समझ में आएगा। इसी जीवन का रहस्य समझने के लिए भागवत कथा है और मनुष्य का जीवन है कि इस रहस्य को समझें और भगवान की माया के को पार हो जाएं, जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएं। तो आइए सुनते हैं कि जब उद्धव जी को पता चला कि भगवान कृष्ण अपनी लीला का स्मरण करने वाले हैं तो वे श्री कृष्ण से मिले और उन्हें आशंका हो गई थी इस बात की कि भगवान अब अपनी लीला समापन करेंगे और परम धाम को लौट जाएंगे। उद्धव जी कोई और नहीं, ये भगवान के अपने चचेरे भाई थे। उनका खोला हुआ वस्त्र, उतारा हुआ वस्त्र पहनते, उनकी माला पहनते और इस तरह से उनका जूठा खाते और भगवान के बिना रह नहीं सकते थे। इतने बड़े ज्ञानी थे, बृहस्पति के शिष्य थे। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इतना बड़ा ज्ञानी भी भगवान के बिना नहीं जी सकता है। तो उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है। तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान अगर आप चाहते तो ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया था कि यदुकुल का विनाश हो जाएगा, आप चाहते तो उसको रोक सकते थे। ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने उस विनाश को रोकना नहीं चाहा। इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ संकेत है और इस संकेत को मैं समझ रहा हूँ। आप अपनी लीला का अब समापन करने वाले हैं, परम धाम को लौटने वाले हैं। मैं भी आपके साथ चलूँगा भगवान, क्योंकि मैं आपके बिना जी नहीं सकता। आप मेरी आत्मा हैं और आपकी माया का मुझे कोई भय नहीं है। मैं धरती पर कहीं भी रहूँगा तो आपकी लीला का गान करूँगा और आपकी लीला का गान करना ही या श्रवण करना काफ़ी है भगवान की माया के पार जाने के लिए। आपकी माया के पार वही जा सकता है जो आपका लीला श्रवण करता हो और श्रवण कराता हो। इससे बड़ा कोई उपाय कलयुग में है ही नहीं। इस बात को वे भी स्वीकार करते थे और तब भगवान कृष्ण ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ उद्धव, तुम्हारा जो अनुमान है वो बिल्कुल सही है। आज से 7वें दिन ये कहा जाएगा कि द्वारिका नष्ट हो जाएगा और समुद्र में डूब जाएगा। सारी की सारी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी और हमारे कुल के सभी लोगों का नाश हो जाएगा। ये भगवान का अपना प्लानिंग था। कलयुग आने वाला है, अब संसार में कलयुग का ही बोलबाला रहेगा। लोग अनेक प्रकार के पाप करेंगे। इसलिए प्रिय उद्धव, तुम अपने संबंधियों में आसक्ति त्याग दो और संपूर्ण धरातल पर विचरण करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। संबंधियों में, कुटुंब में ज़्यादा आसक्ति नहीं रखना चाहिए और एक उम्र के बाद खास करके, नहीं तो उसका कल्याण नहीं होता है। और कल्याण मार्ग कहाँ है वो जिंदगी भर नहीं समझ पाता है। इसलिए संबंधियों में एक उम्र के बाद अपना आसक्ति छोड़ देना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने कहा कि संसार में जो नानात्व है और उसी के भ्रम के कारण मनुष्य में गुण दोष समझ आता है। ये संसार में एक ब्रह्म के अलावे, एक परमात्मा शक्ति के अलावे कुछ नहीं है। और जो नानात्व, नाना प्रकार के हमें समझ में आते हैं, नानात्व का जो बोध होता है, यह भ्रम है और इसी से गुण दोष प्रकट होता है। और उन्हीं लोगों के लिए जो इस माया में फंसे हैं, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म का भेद बना हुआ है। लेकिन जो माया मुक्त है उनके लिए ये कर्म विकर्म अकर्म वाली बात नहीं है। ये उनके लिए है जो माया में फंसे हुए हैं, जिनको नानात्व का बोध होता है और जो गुण दोष देखते हैं। इस अनुभव को भगवान ने कहा, ऐसा अनुभव करो तुम कि अपने ही आत्मा का विस्तार यह सारा संसार है। अपने ही आत्मा का विस्तार इस सारे संसार को मानो, तभी तुम
जन्म मृत्यु के पार जा सकते हो। ये संसार मेरा ही स्वरूप का विस्तार है, मुझसे परे इस संसार में कुछ है ही नहीं। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा इस बात को कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कुछ भी मुझसे परे नहीं है। इसलिए ऐसा अनुभव करो और तभी तुम माया से पार हो सकते हो और जन्म मृत्यु के पार जा सकते हो। जन्म मृत्यु से पार जाने का इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। मेरी कथा और अपनी आत्मा का विस्तार सारे संसार में, बस यही चीज़ है। तो इस पर उद्धव जी ने कहा कि आपने कुछ कठिन शब्दों में इसका वर्णन किया है, हमें कुछ इतना सरलतापूर्वक समझाइए कि उस बात को हम समझ जाएं। बिल्कुल सुगमतापूर्वक अपनी बातों को समझाइए। ये नानात्व का भ्रम कैसे होता है, क्या गुण दोष है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए आप इसको सुगमतापूर्वक हमें समझाइए ताकि हम इसे समझ लें। तो भगवान इससे बड़े प्रसन्न हुए और अपनी बातों को उन्होंने सरल भाषा में समझाना शुरू किया। सरल भाषा में समझाया, कैसे समझाया इसकी चर्चा फिर हम आगे करेंगे। आज इतना ही कि अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगता हो तो आप आधुनिक विज्ञान के माध्यम से शेयर करके इसको घर घर पहुंचाइए। खास करके नवयुवकों को, नई पीढ़ी को संवारिए। नई पीढ़ी को संवारना आप सबका काम है, नहीं तो आज सबसे ज़्यादा दिग्भ्रमित हमारी नई पीढ़ी है। और नई पीढ़ी को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए भागवत से अच्छा दूसरा साधन कुछ नहीं है। भागवत में ज्ञान भी है, कहानियों के माध्यम से जिसे व्यक्त किया गया है। अनेक प्रकार की कहानियाँ हैं। कहानियाँ सुनने से मनुष्य को कोई बात सरलता से समझ में आ जाती है। बड़े से बड़े ज्ञान को अगर कहानी के माध्यम से सुनाया जाए तो लोग उसका श्रवण आसानी से कर लेते हैं। जैसे माताएं अपने छोटे बच्चे को कोई कड़वा दवा खिला दे तो बच्चा नहीं खाता है, लेकिन उसको दूध में मिला करके अगर खिला दे, मधु में मिलाकर खिला दे तो बच्चा खा लेता है। वही चीज़ है, इसमें बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हैं, लेकिन कथाओं के माध्यम से कही गई है तो मनुष्य को सुगमता से सरल में समझ में आ जाता है। और इसमें तो इतनी बड़ी बात है कि सबके हित की बात इसमें कही गई है। सबका कर्तव्य बताया गया है कि अगर प्रजा का कोई कर्तव्य है तो राजा का भी कर्तव्य होता है। और राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि प्रजा को धर्म मार्ग पर चलाने का वातावरण तैयार करके दे, धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। प्राचीन ज़माने में ऐसे अनेक राजागण हुए हैं जो अपने प्रजा को धर्म मार्ग पर ही चलाते थे। उनका पहला कर्तव्य यही होता था। आज के राजा को, शासक को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए समाज में दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इसका समाधान कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए शासक को भी भागवत पढ़ना चाहिए, शासित को भी भागवत पढ़ना चाहिए, शासन से जुड़े हर किसी को भागवत पढ़ना चाहिए। अगर सरकार कर सके तो इसकी व्यवस्था करे। एक डॉक्यूमेंट हमें मिला है हाल ही में कि अंग्रेज़ों का जब शासन था भारत में तो बंगाल के गांव-गांव में भागवत की कथा होती थी। कितनी बड़ी बात है। और आज देखिए बंगाल की क्या हालत हो गई है। तो पूरे देश में, पूरे गांव में, हर जगह भागवत की कथा होती रहनी चाहिए, सुगमतापूर्वक, सरलतापूर्वक। आज तो भागवत कथा एक व्यापार बन गया है। करोड़ों रुपए खर्च करके भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, जो सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए इसको छोटे छोटे आयोजन के द्वारा भागवत कथा गांव-गांव पहुंचना चाहिए। ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए, तभी समाज में सुख शांति आ सकती है। नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। हर रोज़ समस्याएं बढ़ती जा रही है। यही कारण है, इसका मूल कारण यही है कि हम भगवान से दूर होते चले गए। दूसरा कोई कारण नहीं है। आइए, आज इतना ही। ओम शांति।